बात कर रहे थे सॉइल रिसोर्सेज की। तो हमारे भारत में सॉइल, पहले तो सॉइल क्या होता है पहले इसको समझ लें। सॉइल इज द लूज मटेरियल फाउंड ऑन द ओवर द अर्थ क्रस्ट। अब ऐसे भी हो सकता है कि सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ डेग्रेडेशन ऑफ रॉक, प्लांट एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल्स। प्लांट एंड एनिमल्स के डिग्रेडेशन से, रॉक्स के ब्रेक डाउन से जो बनता है पदार्थ, उसका नाम है सॉइल। सॉइल जरूरी है, बिना उसके लाइफ पॉसिबल नहीं है। सॉइल किससे बनती है? तो मैंने कहा पेरेंट रॉक, पहले कहीं ना कहीं वहां पर बड़ा क्या होगा, पहाड़ रहा होगा, पत्थर रहा होगा, उससे बनी है सॉइल। अब सॉइल की फर्टिलिटी जानना मतलब सॉइल की उपजाऊ शक्ति, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल टू सपोर्ट प्लांट लाइफ। क्या प्लांट की ग्रोथ में वो मदद कर रही है? बस इसी को कहते हैं क्या, सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी किस पे डिपेंड करती है? मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। अगर सॉइल में मॉइस्चर होगा, सॉइल की फर्टिलिटी डिपेंड करती है कि सॉइल कितने डेप्थ तक जा सकती है, प्लांट को ग्रो करने के लिए डेप्थ है कि नहीं है, सॉइल में न्यूट्रिएंट है कि नहीं है। 3 न्यूट्रिएंट को याद कर लीजिए, जिस भी सॉइल में ये 3 न्यूट्रिएंट पाया जाएगा हम उसे कहते हैं एनपीके। क्या क्या सर कहते हैं? एनपीके। ये 3 न्यूट्रिएंट जिस भी सॉइल में पाया जाएगा सॉइल फर्टाइल होगी। क्या क्या पाया जाता है? एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस और के मतलब पोटेशियम। एनपीके याद रखेंगे। क्या मैंने बोला? एनपीके। ये 3 होना सॉइल में कंपलसरी है। और मिनरल हो तो अच्छी बात है, पर इस तीनों का होना जरूरी है। और सॉइल को फर्टाइल कौन बनाता है? सॉइल में मौजूद ऑर्गेनिक मटेरियल। सर ये क्या होता है? देखिए, पेड़ पौधे और इवन एनिमल्स जब सड़ गल जाते हैं, मर जाते हैं, सॉइल ही बन जाते हैं। सही कह रहा हूं? जंगलों में और फॉरेस्टेड एरिया में जहां पर बहुत सारी पेड़ की पत्तियां गिर रही हैं, डालियां टूट रही हैं, जानवर मर रहे हैं, वहीं उनकी लाशें पड़ी हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं, सब ह्यूमस बन जाता है। क्या बन जाता है? ह्यूमस। अब आता है सॉइल के टाइप्स। सॉइल के पहला टाइप है रेसिडुअल सॉइल। सर रेसिडुअल सॉइल या सेडिमेंट्री सॉइल, ये वो सॉइल है जहां है वहीं है। सर इसका मतलब ये सॉइल कहीं दूर नहीं जाती है, मतलब जिस जगह रॉक मटेरियल मौजूद था वहीं के डेन्यूडेट होकर के, वहीं से ब्रेक डाउन हो करके ये सॉइल बनी है। इसे कई बार बोलते हैं क्या? रेसिड्यू, बचा हुआ। समझ में आया? तो रेसिडुअल सॉइल कहां बनती है? वो सॉइल जिसे हम इन सीटू सॉइल भी कहते हैं। कौन सा सीटू? इन सीटू। मतलब ये सॉइल दूर ट्रेवल करके नहीं जाती है, जहां पेरेंट रॉक है वहीं उसके डिग्रेडेशन से, ब्रेक डाउन से ये सॉइल पैदा होती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल कौन सा है? ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है। सर ब्लैक सॉइल, हाँ भाई, काले रंग की सॉइल को कहते हैं ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो रेड सॉइल कहोगे सर रेड होती है, हाँ भाई सही बात है। तो ये दूसरी सॉइल कौन सी है? लेटराइट सॉइल। सर ये कैसी सॉइल होती है? हाँ मैंने कहा लेटराइट पढ़ लिया? नहीं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ये सेकंड टाइप ऑफ सॉइल है। इसका मतलब ये सॉइल अपने फॉर्मेशन की प्लेस से दूर तक चली जाती है, बनती कहीं और है, पेरेंट रॉक कहीं और है, पहुंचती कहीं और है। तो इसे कहते हैं एक्स-सी2, मतलब ट्रेवल्ड करके चली जाती है। जैसे नदियां क्या करती हैं, पहाड़ों से तेजी से आती हैं और रास्ते में जो आता है उसको कुचल देती हैं। पत्थर आए, पहाड़ आए, जो आएगा उसको तोड़ते हुए, लुढ़काते हुए, ढुलकाते हुए नीचे ले आती है। तो ऊंचाई से नदी आ रही है, माउंटेनियस रीजन से आ रही है, पूरे पहाड़ों में जो पत्थर है वही टूट के चूर बन के क्या बन जाते हैं? सॉइल बन जाते हैं, सेडिमेंट बन जाते हैं। और नदियों के किनारे जो बालू पड़ी है, जब आप जाते हो, कभी किसी नदी के पास गए हो? तुम्हारे शहर के पास कोई नदी है? अच्छा मेरे बारे में पूछ रहा हूँ? हाँ, हमारे शहर के पास, बनारस के पास एक नदी है, गंगा नदी। हाँ, उसके दोनों तरफ खूब सारी बालू है। तो ये बालू क्या है? यही है अलूवियल सॉइल। क्या? अलूवियम। अलूवियल सॉइल इज द एग्जांपल ऑफ द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। पहाड़ों से पत्थरों के चूर करने से, ब्रेक डाउन करने से बनी सॉइल। इंपॉर्टेंट सॉइल यही है, इंपॉर्टेंट है। आइए दर्शन भी करा दे सॉइल का। तुमने अगर अपने खेतों में, अगर तुम्हारे पास कोई फार्म्स है या तुम्हारे पास कोई गांव में घर है, हाँ आप में से किसी के पास गांव में अगर कोई घर है तो जरूर ये वाली सॉइल देखी होगी, बड़ी कॉमन है। इंडिया में सबसे कॉमन जो सॉइल है वो ये है। खास करके मैं नॉर्थ की बात कर रहा था, क्योंकि 3 बड़ी नदियां हैं। कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना। इन नदियों, सब नदियों के से लाई गई सॉइल है, याद रखिएगा। साउथ में भी बड़ी नदियां हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, वो सब लाती है। ठीक है, अलुवियल सॉइल कैसे बनती है? मैंने कहा अलुवियम से बनती है, सेडिमेंट से बनती है। सेडिमेंट्स मतलब छोटे छोटे बालू से बनती है। क्या खास बात है सॉइल की? इस सॉइल में पार्टिकल्स बहुत थिन होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल होते हैं, हम इन्हें कहते हैं अलुवियम। क्या? अलुवियम कहते हैं। और ये सॉइल रिवराइन सॉइल कहलाती है। क्यों? बता तो दिया, नदी से पैदा होने वाली सॉइल। नदी कैसे पैदा कर रही है? मैंने बताया कि जब रिवर माउंटेनियस कोर्स को ब्लो करके आती है वहां, तो रास्ते में जो रॉक्स मिलते हैं उसको तोड़ के आती है। ठीक है ना? इट इज फाउंड मेनली इन दी रिवर बेसिन, नदी का जहां बेसिन है, मतलब बेसिन एरिया मतलब प्लेन एरिया। ठीक है, नदी के प्लेन एरिया पाई जाती है। और अगर खास बात कहें तो ये सॉइल जो है किससे बनी हुई है? 3 चीजें बनी हुई है, सैंड, क्ले एंड सिल्ट। क्या नाम है? सैंड है इसके अंदर, क्ले है जो स्टिकी पार्टिकल है, और सिल्ट है जो कि फर्टिलिटी पैदा करता है। इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं लोम। क्या बोलते हैं? लोम। ठीक है, अच्छी सॉइलों को जिसमें तीनों की मात्रा मौजूद होती है वो बहुत फर्टाइल होती है। मतलब किसी एक का कम या ज्यादा होने से सॉइल की फर्टिलिटी चली जाएगी। अब बात करते हैं अलुवियल सॉइल की। ये भी 2 टाइप की होती है। पहली बंगड़, जिसे कहते हैं ओल्डर एल्यूवियम, ये थोड़ी कम फर्टाइल होती है, इसमें कंकड़ होते हैं। जबकि दूसरी होती है खद्दड़, जिसे कहते हैं न्यू एल्यूवियम। ये क्या होती है? ये ज्यादा फर्टाइल होती है। जब रिवर्स फ्लडेड होती है तो ये अपने साथ खूब सारी सॉइल लाती है। जब नदी पहाड़ों में
से तेजी से ब्लो के आती है बारिश के दिनों में, तो उनमें पानी ज्यादा होता है, उसमें सिल्ट ज्यादा होता है, तो ये कोस्टल एरिया में क्या करते हैं, अपनी सिल्ट डिपॉजिट कर देती है। रिवर बेसिन में खूब सारा एक्सेस ऑफ फ्लडिंग होती है, इसको इस सॉइल को कहते हैं क्या, खद्दड़। बात समझ आ गया, न्यूअर एल्यूवियम को कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बेटर, ज्यादा रिच और ज्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी है, खद्दड़। ठीक है, जो खद्दड़ है वो लाइट इन कलर है और नया डिपॉजिट है, बंगर जो है वो ओल्ड डिपॉजिट है। अच्छा, टाइप ऑफ एल्यूवियम क्या, इनलैंड है, तो मतलब जो हमारे देश में जो रिवर्स इंटरनली ब्लो कर रही हैं उसे डेल्टाइक सॉइल, डेल्टा वाले रीजन में जहां पर रिवर्स समुद्र में एंटर करती है वहां जो सॉइल होती है उसे कहते हैं डेल्टाइक। और लास्ट में लिखा है कोस्टल। इंपॉर्टेंट है, फीचर्स याद करना पड़ेगा। क्या डायरेक्टली फीचर पूछ जाएगा, नहीं, हो सकता है आपको क्या करे, कोई इमेज दे दे और फीचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ ले, और या तो आपको फीचर बता करके, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको फीचर बता के पूछेगा कि ये किस सॉइल का फीचर है और जो आपको सॉइल आपने बताया उसके 2 या 3 फीचर और बताओ, या गिव रीजन क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा, समझ आया, कैरेक्टरिस्टिक्स से सॉइल का दे करके ही एक कैरेक्टरिस्टिक बता करके आपसे कहेगा कि आइडेंटिफाई करो ये सॉइल कौन सी है, और फिर कहेगा उसी के 2 या 3 फीचर तुमसे कहेगा तुम बता दो, या उसी से गिव रीजन बना देगा। बात समझ आ रही, पहली सॉइल बताया मैंने तुमको, इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बता दिया अलूवियल सॉइल इंपॉर्टेंट है। अलूवियल सॉइल कहां से पैदा होती है, मैंने कहा रिवर में पैदा होती है, जहां रिवर के पास डिपॉजिट होता है वहां होती है। ये सॉइल कोर्स होती है, लार्ज होती है। इस सॉइल की खास बात क्या होती है, खास करके अपर गंगा एरिया में ये ड्राई पोरस होती है। ठीक है, येलोइश कलर होती है, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, ये लाइट एंड पोरस होती है, इजीली टिलेबल होती है। टिलेबल मतलब होता है कि इसमें खेती की जा सकती है, इसमें हल चलाया जा सकता है, इसे कहते हैं टिलेबल। बात समझ आ गई। और क्या खास बात है इस सॉइल की, इस सॉइल में नाइट्रोजन और ह्यूमस कम पाया जाता है, ये इसकी कमी है, ये कमी है। ठीक है, अच्छा, ज्यादातर वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने में काम आती है, क्योंकि सॉइल मोस्ट फेवरेबल, मोस्ट सुटेबल फॉर मेजर टाइप ऑफ क्रॉप्स है। ठीक है, ज्यादातर क्रॉप्स शुगर केन, टोबैको, ग्राम, ऑयल सीड, व्हीट, राइस सबको उगा सकते हैं। सेकंड टाइप, पहला टाइप बताया अलूवियल सॉइल, जो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सॉइल में से एक है अलूवियल सॉइल, नदियों के किनारों में पाई जाती है, नदियों के बेसिस में पाई जाती है। अब बात कर रहे हैं काली सॉइल। हाँ, क्या सॉइल काली भी होती है क्या, सच में ये सॉइल काली ही होती है। कई बार इसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल या रेगुलर सॉइल, क्या REGUR। सर ये क्या होता है, एक ऐसी सॉइल है जो लावा रॉक या इग्नियस रॉक के ब्रेक डाउन से पैदा होती है। कौन सा रॉक होता है सर, वो रॉक जो ओल्ड लावा जब जहां निकले धरती से, जहां धरती से लावा निकला, हाँ गर्म मैग्मा निकला बाहर, तो वो लावा जो निकला ना जब ठंडा हो गया तो वो रॉक का नाम दिया गया इग्नियस रॉक। उसके टूटने से, उसके क्रश होने से हाँ जो सॉइल निकली वो काली सॉइल थी। ये स्टिकी सॉइल होती है, हाँ ये बहुत चिपचिपी सॉइल होती है, क्लेई ज्यादा होती है, इसको कहते हैं ब्लैक सॉइल। ठीक है, समझ आ गया ब्लैक सॉइल क्या होती है, क्यों उसका नाम ब्लैक नाम रखा गया, बिकॉज ऑफ डेन्यूडेशन, बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ दी लावा रॉक, वॉल्केनिक रॉक। समझ आ गया, जहां ज्वालामुखी थे वहां पर सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, महाराष्ट्र में और गुजरात में। सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट टेक्सटाइल मिल भी यहीं पर ही है। फिर इसको रेगुलर सॉइल बोलते हैं, बताया था बहुत फाइन होती है, क्या वेरी 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 थिन इन साइज, उसको कहते हैं फाइन, बहुत छोटी पतली होती है। क्ले मटेरियल होता है इसके अंदर, बताइए स्टिकी मटेरियल होता है, हाई क्वांटिटी ऑफ लाइम, आयरन, मैंगनीज पाया जाता है। तो ये तीनों मटेरियल मिनरल्स पाए जाते हैं, रिच इन लाइम, आयरन, मैंगनीज। पर कमी क्या है, क्या नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। ठीक है, कलर कौन सा है, ब्लैक सॉइल है, क्यों है मैंने बता दिया, लावा रॉक का वॉल्केनिक रॉक के ब्रेकडाउन से बनती है। ये क्ले बहुत ज्यादा है, इसमें क्ले मटेरियल बहुत ज्यादा है, स्टिकी मटेरियल बहुत ज्यादा है। क्ले होने से क्या फायदा है, नुकसान है, क्ले होने से क्या होता है, जब पानी मिलता है तो ये स्टिक कर जाती है, क्या ऑन रिसीविंग वाटर स्टिक्स, सो पानी नीचे नहीं जाता है क्योंकि सॉइल ऊपर से क्या होती है, चिपक जाती है। पसंद है, क्ले है ये। और समर में क्या होता है, जब बारिश नहीं मिलती है, रेनफॉल नहीं मिलती है, तो ये सॉइल क्या करती है, क्रैक्स डेवलप कर लेती है, पपड़ी छोड़ देती है ऊपर से। इन समर्स दे डेवलप क्रैक्स, और ये क्रैक्स हेल्प करते हैं बल्कि एयर के सर्कुलेशन में, तो अच्छी है सॉइल। ये सॉइल कॉटन के लिए, शुगर केन के लिए, ज्वार, व्हीट के लिए फेवरेबल है। ठीक है, खास बात क्या है, मैंने कहा कि ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, शुगर केन के लिए बहुत फेवरेबल है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना जरूरी इसलिए क्योंकि एमसीक्यू तो बन ही सकता है। अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल पे अच्छे नजर से करो। रेड सॉइल रेड कलर की होती है और मेटामॉर्फिक रॉक के ब्रेकडाउन से पैदा होती है। सर रेड सॉइल, हाँ भाई लाल रंग की होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। कभी कभी ये येलो भी दिखती है, हाँ रेड सॉइल येलो दिखती है, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड की वजह से ये येलो दिखती है। क्लियर, कहां पाई जाती है, तमिलनाडु में, बुंदेलखंड में। रेड सॉइल का नाम क्यों है, रेड कलर है, पोरस है, हाई परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड है, पर बहुत अच्छी सॉइल नहीं है, पर ड्राई फार्मिंग के लिए बहुत सुटेबल है। आप मुझसे पूछेंगे बेस्ट सॉइल बताइए, तो मैं कहूंगा हमेशा अलूवियल सॉइल। सेकंड बेस्ट सॉइल बताइए सर, जो इंडिया की सबसे बेहतरीन सॉइल है, जिसकी फर्टिलिटी उपजाऊ सबसे अच्छी है, तो मैं कहूंगा ब्लैक सॉइल। हाँ समझ गए, बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट कौन सी है सर, तो चॉइस ही कहां बची, रेड सॉइल। अब आते हैं सर सबसे खराब सॉइल इंडिया की कौन सी है, जो ब्रिक सॉइल होती है। हाँ ऐसी सॉइल है जिसका यूज इवन कंस्ट्रक्शन के काम आता है। आपके घर में आपका मकान बन रहा है तो लाल रंग की मोटी मोटी बालू आ जाती है मकान बनने के लिए। ये मोटी लाल बालू कौन है, सबसे बड़ी होती है, पोरस होती है, अगर पानी डाल भी दोगे तो पूरा पानी बह के नीचे चला जाएगा, सबसे खराब सॉइल होती है। पर हाँ मैंने कहा था ये खराब जरूर है, पर ऐसा नहीं कि क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकती है, इसमें फर्टिलाइजर दोगे तो ये क्रॉप भी ग्रो कर सकती है। लेटराइट ब्रिक सॉइल होती है, किससे बनती है, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की वजह से। जब खूब गर्मी फिर बारिश, खूब गर्मी फिर बारिश, अब ऐसा वेदर जहां पे होगा वहां पैदा हो जाएगी लेटराइट सॉइल।
तो लीचिंग नाम के प्रोसेस से बनती है, लीचिंग लेटराइट, एल से लीचिंग, एल से लेटराइट, एल से लीचिंग, एल से लेटराइट। लेटराइट सॉइल लीचिंग से पैदा होती है। और क्या होता है लीचिंग में, क्या होता है जब बहुत धूप पड़ती है, ध्यान सुनिएगा, और जब बहुत बारिश पड़ती है तो बारिश की वजह से रेन वाटर क्या करता है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, ऊपर के मिनरल्स को क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है, जो पानी में जो सॉइल में मौजूद मिनरल्स होते हैं वो डिसॉल्व कर लेता है। तो नतीजा क्या होता है, जितने भी लाइम है, सिलिका है, क्या लाइम और सिलिका नाम के जो मिनरल्स हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और वो नीचे चले जाते हैं। हाँ, रेन वाटर क्या होता है, नीचे चले जाता है, मिनरल्स को डिसॉल्व करके, ऊपर जो सरफेस बचता है उसमें मिनरल खत्म। इसीलिए कई बार इसको बोलते हैं डीसिलिकेशन। क्या करना, सिलिका का रिमूव होना। सिलिका क्या है, एक मिनरल है जो सॉइल में पाया जाता है, पानी में डिसॉल्व होकर के कहां चला जाता है, नीचे चला जाता है। सॉइल बेकार, हाँ मैंने कहा था ये सॉइल बेकार है, ठीक है। इसका ह्यूमस भी खत्म हो जाता है, ये भी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। सर ह्यूमस क्यों खत्म हो जाता है, धूप बहुत पड़ती है ना, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती है, और बैक्टीरिया का ग्रोथ करना, डेड एंड डिकेइंग मैटर में ग्रो करना सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, पर इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती। समझ आया, बैक्टीरिया हाई टेंपरेचर में ग्रो नहीं कर पाते। कहां पाया जाता है, दोनों घाट के रीजन में, जो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है, दोनों साइड पाया जाता है ये लेटराइट सॉइल। घटिया सॉइल होती है, ये भी येलो कलर की होती है, पोरस होती है, सिलिका होता नहीं है, लाइम मैग्नीशियम होता नहीं है, मॉइस्चर को रिटेन कर पाती नहीं है, फिर भी कुछ क्रॉप उगा सकते हैं। कौन सा उगा सकते हैं, टेपियोका। कौन सा क्रॉप, टेपियोका, शलजम, कैश्यू नट, हाँ क्या कहते हो, कैश्यू नट तो खाते हो ना, काजू, और टी कॉफी ग्रो कर सकते हैं। तो क्रॉप्स विच कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग कैश्यू नट, तो लेटराइट सॉइल, ठीक है। ये सॉइल एसिडिक इन नेचर है, ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा इसमें मेन्योर डालोगे, इसमें फर्टिलाइजर डालोगे तो क्रॉप ग्रो करने के यूज हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉइल इरोजन। डायरेक्टली ना पूछ करके क्या करेगा, कोई फोटो दे देगा, कोई इमेज दे देगा आपको, जहां पे आपको दिखाएगा कि सॉइल खराब हो गई है, एकदम फर्टिलिटी खत्म हो गई है, या ऐसा डायग्राम होगा जिससे देखने से लगेगा कि ये वो एरिया जहां से सॉइल रिमूव हो गया है, टॉप लेयर रिमूव हो गया है। तो जब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल या कवर ऑफ द सॉइल रिमूव हो जाए तो उसे कहते हैं हम लोग इरोजन। क्या कहते हैं उसे, इरोजन। और सॉइल इरोजन मींस रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द, कैसे रिमूव हो गया सर, तो बाय एयर, वाटर, विंड एंड इवन बाय ह्यूमन बीइंग। हम भी हैं, हम और आप भी दोषी हैं इसके, तुम भी बताता हूं कैसे भी। तो सॉइल इरोजन पानी से बहुत होता है, जैसे शीट इरोजन हो जाता है। शीट पे क्या होता है, ऊपर की थिन सी लेयर, शीट क्या होता है, पेपर होता है ना, तो ऊपर की सरफेस की थिन लेयर अगर रिमूव हो जाए एक ऐसी लैंड में जहां पे क्या स्लोप बनी हुई है, क्या है, जहां पे स्लोप है वहां पर ये होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। वहां पे क्रॉप ग्रो नहीं करता है, और नतीजा क्या होता है, स्लोप वाले एरिया में क्या होता है, ऊपर की पतली सी लेयर गायब हो जाती है। हाँ, क्रॉप्स ग्रो किया जाता तो नहीं होता। रिल इरोजन क्या होता है, जहां पे शीट इरोजन हो रहा होता है, अगर उसी जगह रेनफॉल और पड़ती रहे तो वहां पे फिंगर लाइक, क्या चीज, वहां पे फिंगर, अंगुलियों जैसा क्या होता है, इरोजन हो जाता है, हमें कहते हैं क्या, रिल इरोजन। और रिल इरोजन आगे जाके क्या बन जाता है, डीप गली बन जाता है, बड़े बड़े कैनाल्स, बड़े बड़े चैनल्स ऑफ क्या होते हैं, सॉइल का पोर्शन क्या होता है, बह के निकल जाता है, हम इसे कहते हैं गली इरोजन। मतलब शीट ही आगे जाके बनता है रिल, रिल आगे जाके बन जाता है गली, सीक्वेंस है, याद रखिएगा, ठीक है। गली इरोजन बहुत नुकसान हो रहा है, हैवी डाउनफॉल होता है, जैसे एग्जांपल है चंबा वैली, यहाँ की सॉइल तो एकदम ही खराब हो जाएगी। लीचिंग डिस्कस कर चुका हूं, सी इरोजन कहां होगा, समुद्र के किनारे होगा, स्ट्रीम बैंक इरोजन कहां होगा, नदी के किनारे होगा। इरोजन को रोकना है तो आपको वेजिटेशन कटने नहीं देना पड़ेगा, सॉइल कवर रहेगा। अगर सॉइल में कुछ ना कुछ क्रॉप्स रहेंगे तो क्रॉप्स की रूट सॉइल को बाइंड की रहेगी, होल्ड की रहेगी, तो इरोजन नहीं हो पाएगा, सॉइल बहेगी नहीं, क्योंकि रूट्स क्या करती हैं, सॉइल को होल्ड कर लेती है। जब तुमने क्या किया, सॉइल कवर रिमूव कर दिया था, लॉस ऑफ वेजिटेशन कर दिया, कंप्लीट वेजिटेशन हटा दिया, तो हवा बहेगी, सॉइल उड़ेगी, पानी बहेगा, सॉइल बहेगी। गलती हमारी है, गलती हमारी है, हमने क्रॉप्स वहां पे छोड़ा क्यों नहीं, देखा, मैंने कहा था। पॉपुलेशन क्या कर रही है, तेजी से शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रही है, आपको पता है झूम कल्टीवेशन कर रही है, आदिवासी लोग कर रहे हैं, ये भी या तो क्या कर रहे हैं हम लोग, अनकंट्रोल ग्रेजिंग कर रहे हैं। उसी तरह से विंड इरोजन होता है। विंड इरोजन में क्या होता है ना, विंड जब तेज ब्लो करती है तो सॉइल के पार्टिकल को ब्लो करके ले जाती है। जब सॉइल के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब सॉइल के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल होते हैं 0.1 से लेकर 0.5 मिलीमीटर साइज के, जो कि बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, तब विंड ने क्या करती है, बाउंसिंग करते हुए, हॉपिंग करते हुए ले जाती है। क्या करती है, सॉइल के पार्टिकल उछल उछल के जाते हैं। कब ऐसा करती है, जब ये पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है, 0.1 से 0.5 मिलीमीटर के साइज के पार्टिकल, इसे हम कहते हैं, जब इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं सिल्टेशन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिल्टेशन। क्या स्पेशल नाम है इसका, हाँ एस, सॉल्टेशन बोले ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, सॉल्टेशन। ये क्या है, एक टाइप ऑफ विंड इरोजन है। जब हवा सॉइल को बहा के ले जा रही है और सॉइल के पार्टिकल छोटे हैं, तो सॉइल के पार्टिकल कूद कूद करके जाते हैं, ठीक है। अब सॉइल के पार्टिकल बड़े हैं तो क्या होगा, अब सॉइल के पार्टिकल जो हैं थोड़े बड़े हैं, सॉइल के पार्टिकल बड़े हैं तो लुढ़क लुढ़क के जाते हैं। क्या मैंने कहा, ढुलक ढुलक के जाते हैं, लुढ़क लुढ़क के जाते हैं। तो जब सॉइल के पार्टिकल लुढ़क लुढ़क के जाते हैं, पार्टिकल का साइज है 0.5 मिलीमीटर से बड़े पार्टिकल्स, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे कहते हैं सॉइल क्रीप, इसे बोलते हैं सॉइल क्रीप। सॉइल क्रीप कब होता है, जब मैंने कहा पार्टिकल के साइज 0.5 मिलीमीटर से बड़े हो जाए। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही बात हमारी। अच्छा, इरोजन तो हर हाल में नुकसान करता है। इरोजन का कॉज पॉपुलेशन है, हम लोग हैं, मैंने पहले बताया, हम शहरीकरण कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, बस्तियां बसा रहे हैं, नए शहर बसा रहे हैं, तो हो गया ना, हम तो कारण हो गए।
और क्या रीजन है, मैंने कहा रेनफॉल भी कभी कभी रीजन हो जाती है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो जाए तो हो जाएगा। ओवर ग्रेजिंग मैंने बता दिया रीजन है। बैड फार्मिंग टेक्निक रीजन हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा रीजन है। अब कुछ एरियाज हैं जहां पर क्या हो गया है, बहुत बड़ा एरिया क्या हो गया है, खराब हो गया है, वहां पे सॉइल खराब हो गया, जैसे चंबल वैली, ठीक है, बैडलैंड ऑफ चंबल वैली या पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न। प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है, सॉइल इरोजन कॉज इंपॉर्टेंट है, सॉइल इरोजन प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन 3 मार्क का आएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो अब इरोजन से ज्यादा इंपॉर्टेंस का कंजर्वेशन वाला पार्ट है। टेरेस फार्मिंग मतलब जब पहाड़ से बारिश का पानी सीधे बहेगा, सो इट विल टेक अवे ऑल द सॉइल विद इट। सो टेरेस में क्या करना है, सॉइल डायरेक्टली न नीचे आ जाए, क्या करना है, टेरेस बना देना है। क्या बना देना है, टेरेस बना देना है। ऐसे ऐसे क्या करना है, पहाड़ों में स्लोपिंग टेरेस बना देना है। सो माउंटेन को अगर टेरेस में कट कर देंगे, क्या करना है, टेरेस में कट कर देंगे स्लोप्स को, तो वहां बंड बन जाएगा, सॉइल वहां पर एक साथ क्या नहीं करेगी, नीचे मूव नहीं करेगी। तेज वाटर फ्लो होने से, हाई हैवी रेनफॉल होने से सॉइल वहां पर क्या होगी, तेजी से फ्लो नहीं करेगी। क्लियर, बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या हो सकता है, शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं। शेल्टर बेल्ट का भी डायग्राम आ सकता है आपके पास, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनिए इसका भी। क्या क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आपको क्या हो, एक फील्ड बनी दिखाई दे, ये भी आ सकता है, डायग्राम बेस्ड आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको फील्ड बनी हो, ये रही फील्ड, और फील्ड के चारों तरफ आपको ट्रीज बने दिखाई दे, बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे। तो ये पेड़ क्या कर रहे हैं, जब विंड तेजी से आएगी, ये जब विंड ब्लो करेगी, तो ये विंड क्या करेगी, इस ट्रीज से टकराएगी, इस बड़े बड़े पेड़ों से टकराएगी और खुद हल्की हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये जो फील्ड में सॉइल है, यहाँ पे जो सॉइल है उसका इरोजन कम होगा। समझ में आया। व्हेन देयर आर नो क्रॉप्स इन द फील्ड, तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, रोज ऑफ द ट्रीज लगाते हैं, पेड़ों की कतार लगा देते हैं, पेड़ों की कतार लगा देते हैं, कहां, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड लगा देते हैं, ठीक है। तो विंड को चेक करने के लिए लगा देते हैं, और दिस इज नोन एज विंड ब्रेक। क्या बोलते हैं इनको, कई बार शेल्टर बेल्ट्स को विंड ब्रेक बोलते हैं, विंड को तोड़ने वाला, उसकी रफ्तार धीरे कर देने वाला। बात समझ आई। और क्या कर सकते हैं, काउंटूर प्लॉइंग। काउंटूर प्लॉगिंग का मतलब होता है जहां पर खूब सारे कॉन्टूर्स बने हैं, अप्स एंड डाउन्स बने हुए हैं, तो उन जगहों पे क्या कर देना, उन जगहों के स्टेप्स को भर देना। जैसे एग्जांपल है, कहीं लैंड क्या है, अप्स एंड डाउन से बनी हुई है, ऐसी बनी हुई है, तो यहां पे क्या कर देना, यहां पर इस एरिया को कट करना, यहां से सिरे को कट करना और कट एरिया को यहां डाल देना। इससे क्या हो जाएगा, ये जो एक्सेस ऑफ सॉइल है यहां पर और यहां पर है, वो यहां आ जाएगी। नतीजा क्या हो जाएगा, ये सब लेवल लैंड बन जाएगी। अब ये क्या हो जाएगी, एक लेवल लैंड बन जाएगी। इसे कहते हैं क्या, कॉन्टूर प्लॉइंग। बात समझ आ गई। कॉन्टूर प्लॉइंग क्या होता है, क्या करना, लैंड को जहां पर उबड़ खाबड़ लैंड है, रफ अनइवन लैंड है, वहां पर क्या बना देते हैं उन लोग, क्या करते हैं, समतल बना देते हैं, ठीक है। कहां यूज होता है, वैसे जापान में बहुत यूज होता है, चाइना में बहुत यूज होता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या करते हैं, ये भी एक टेक्निक है क्रॉप सॉइल कंजर्वेशन करने की। नैरो स्ट्रिप्स में क्रॉप्स को प्लांट करना, अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स को क्या करना, प्लांट करना। क्यों सर, एक जैसा क्रॉप क्यों नहीं, तो अलग अलग क्रॉप की सॉइल फर्टिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, विंड के इंपैक्ट को कम कर देते हैं, हवा के रफ्तार को कम कर, खाली फील्ड को कभी ना छोड़ना। डैम बनाने से भी कर सकते हैं, डैम क्या करता है, फ्लडिंग को रोकता है। गलीज को प्लग कर दो, और या तो मैंने कहा सीधा सा फॉरेस्टेशन कर दो, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन क्या है, सॉइल के लॉस को, सॉइल के इरोजन को रोकना। हमारे देश में गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम बनाई है, ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम बनाई है। ये रहा एक डायग्राम जो आपको याद दिलाएगा कि कहां कहां कौन कौन सी सॉइल है, एक सिंगल डायग्राम जो आपको सॉइल दिखाई देगी, ठीक है। फॉरेस्ट मॉन्टेनियस सॉइल के लिए आपको जम्मू कश्मीर जाना पड़ेगा, आप सिक्किम में भी जा सकते हैं, ठीक है। और अलुवियल सॉइल के लिए आप यूपी आ जाइए, यूपी वाला रीजन पूरा आ जाएगा, देखिए यूपी बिहार, टॉप वाला पोर्शन बिहार एंड टॉप वाला पोर्शन नॉर्दर्न पोर्शन वेस्ट बंगाल, दिख रहा है साफ साफ। रेड सॉइल के लिए कहां आ जाएंगे, रेड सॉइल के लिए आपको आ जाना पड़ेगा छोटा नागपुर प्लेटो, यहाँ पे झारखंड वाला रीजन रेड सॉइल देख लीजिए, ठीक है। और या तो साउथ में तमिलनाडु वाला रीजन दिखा, रेड सॉइल दिखा आपको। ब्लैक सॉइल के लिए आपको आना पड़ेगा गुजरात या महाराष्ट्र, बड़ा रीजन महाराष्ट्र और छोटा रीजन गुजरात। लेटराइट सॉइल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम कोस्ट मार्क करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, वेस्टर्न कोस्ट पूरा, ये रहा पूरा वेस्टर्न कोस्ट है ना, वेस्टर्न कोस्ट पूरा मार्क कर दिया लेटराइट सॉइल, क्योंकि यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, अल्टरनेट स्पेल ऑफ रेन एंड विंड होती है, रेन एंड टेम्परेचर होता है। अल्टरनेट स्पेल मतलब धूप भी बहुत पड़ती है, बारिश भी बहुत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे होता है। और देखिए एरिड सॉइल मतलब वो सॉइल जो डेजर्ट में पाई जाती है, उसको कहते हैं एरिड सॉइल, ठीक है। कहां पर है, राजस्थान पे। क्लियर है, आगे बढ़े। ये आपको इसलिए दिखा रहे ताकि आपको सॉइल मार्क करके लिए भी आ जाएगा और आपके दिमाग में भी रहेगी वो सॉइल कहां पाई जा रही है।